द्वारा ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि कल जो घटना घटी है झारखंड विधानसभा परिसर में, निश्चित रूप से ये निंदनीय है। और इसलिए ज़्यादा निंदनीय है कि आज माननीय मुख्यमंत्री, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में ये विधानसभा स्थापित है और इसके जो सचिव हैं, इन सभी लोगों को ये काम इस कारण मिला है क्योंकि अलग राज्य बना। अगर झारखंड राज्य अस्तित्व में नहीं आता तो ना विधानसभा के सचिव होते, ना माननीय मुख्यमंत्री होते, ना ये विधानसभा होती। तो ऐसे व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर से ये राज्य बना, उसके द्वितीय पुण्यतिथि पर इस तरह की शर्मनाक घटना निश्चित रूप से एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर इंगित नहीं करती है। और तो और जब सचिव के संज्ञान में ये बात ला गई आदरणीय सांसद महोदय के द्वारा, जो कि बिल्कुल प्रोटोकॉल के तहत है, आदरणीय सांसद कभी भी विधानसभा के अंदर जा सकते हैं और वो पूर्व में भी उस विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो सचिव का ये कहना कि आपने याद क्यों नहीं दिलाया, तो क्या ये काम अब याद दिलाना पड़ेगा वाजपेयी जी के, देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि अगर सरकार को याद दिलानी पड़ती है? दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री ने जरूर कोरम पूरा किया है, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, लेकिन उनका जो प्रेस रिलीज जारी हुआ है उसमें कहीं भी उन्होंने वाजपेयी जी का राज्य के निर्माण में जो योगदान रहा उसके बारे में कोई बात नहीं कही। इसलिए ये बिल्कुल खेदजनक है। और मैं 3 घटनाएं वाजपेयी जी का जिक्र करूंगा जिससे कि पता चलता है कि वो राजनीति के जो विचारधाराओं की विभिन्नता है उससे कितने ऊपर थे। जब 1984 में इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए जहां पर पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, जब वाजपेयी जी ग्वालियर से चुनाव हारे थे तो राजीव गांधी जी ने कहा था हमारे दो, हम दो, हमारे दो। लेकिन वही राजीव गांधी ने बाद में उन्हें यूएन डेलीगेशन में भेजा ताकि उनकी किडनी का इलाज हो सके। ये परंपरा रही है भारतवर्ष में। नरसिम्हा राव जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें जिनेवा भेजा जब कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे थे, जिसको लेकर भारत का प्रतिनिधित्व करना था एक प्रतिनिधिमंडल में, तो उन्होंने वाजपेयी जी को चुना था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष थे। तो ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि राजनीतिक सुचिता, राजनीति की जो विचारधाराओं की जो विभिन्नता है, जो मतभेद है, उससे काफ़ी ऊपर है और राज्य सरकार को इसे स्थापित करना चाहिए। वाजपेयी जी जब देश के विदेश मंत्री थे तो साउथ ब्लॉक में गए, उन्होंने दीवार पर देखा कि नेहरू जी की तस्वीर हटाई हुई है, 24 घंटे में वो तस्वीर पुनर्स्थापित हुई थी। तो राजनीति में लड़ाई, सरकार आती है जाती है, दल बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और जिस तरह की परंपरा की शुरुआत राज्य सरकार ने की है आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का अपमान करके, ये बहुत खेदजनक है। राज्य सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए और ऐसे सचिव पर निश्चित रूप से राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।